हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनी ज्ञान हिंदी YouTube में। आज हम लोग SBI के एक SIP फंड के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि आप एक मिनिमम अमाउंट जमा करके बहुत अच्छा रिटर्न पा सकते हैं और इसको आप एक रिटायरमेंट प्लान के तौर पे भी मान सकते हैं, क्योंकि इसका जो रूल रेगुलेशन है वो बिल्कुल आपके रिटायरमेंट प्लान के जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करेगा। तो चलिए, कौन सा वो फंड है SBI का, कैसे आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगी और इसको मैं रिटायरमेंट फंड क्यों बोल रहा हूँ उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। अब देखिए, ये जो फंड है इसका नाम है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब यहाँ पे कहीं भी आपको रिटायरमेंट प्लान नहीं लिखा होगा, लेकिन मैं इसको फिर भी रिटायरमेंट प्लान के तौर पे ही देखता हूँ। इसका क्या रीज़न है वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा। अब देखिए, सबसे पहले इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो रिटर्न, ऑल टाइम रिटर्न, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ आप देख सकते हैं कि 15% का रिटर्न हर साल देता आ रहा है। लास्ट के 5 सालों में 15-16% का रिटर्न दिया है, लेकिन लास्ट के 3 सालों में बहुत तगड़ा रिटर्न 27-28% का रिटर्न आपको मिला है। और लास्ट के 1 साल में देखा जाए तो 28% का रिटर्न। अगर सपोज मान लिया जाए 1 साल पहले अगर किसी ने इसमें 1 लाख रुपए डाले होंगे तो उसके आज की डेट में मात्र 1 साल में 28,000 का मुनाफा हुआ होगा। और 6 महीने पहले, अभी ये जुलाई चल रही है, अगर जनवरी में किसी ने इसमें पैसे 1 लाख रुपए लगा दिए होंगे तो अभी उसके पैसे का 16,000 रुपया मिल जाएगा। कौन से बैंक आपको इतना रिटर्न देगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्या कोई बैंक है इंडिया में जो इतना ज़्यादा रिटर्न देता हो? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई भी फंड जो 6 महीने में 16-16% का रिटर्न देता है। तो चलिए, ये तो हो गई रिटर्न की बात। अब बात करते हैं इसके मिनिमम क्राइटेरिया की। तो अगर आप SIP यानी मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो आप यहाँ पे मात्र 500 रुपये पर मंथ जमा करके इसमें अपना मंथली इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, SIP शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक बार ही जमा कर दूं और छोड़ दूं कुछ सालों के लिए, तो आपको उस टाइम क्या करना पड़ेगा, इसमें 5,000 रुपये मिनिमम जमा करने पड़ेंगे। अब ये जो फंड है पुराना फंड है, तो इसमें लोगों का किस तरीके का भरोसा है, क्या लोगों ने पैसे जमा किए हैं? तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है आपको कि लोगों ने अभी तक इसमें 14,429 करोड़ रुपए जमा कर दिए। यानी इसकी फंड साइज जो इस वैल्यू की, इस फंड की हुई है, वो 14,429 करोड़ की हो चुकी है। अब चलिए बात करते हैं इसके होल्डिंग्स की। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ICI बैंक में ये इन्वेस्ट करती है, L&T यानी लार्सन एंड टर्बो जो लिमिटेड है उसमें इन्वेस्ट करती है, कमिंस इंडिया लिमिटेड में इन्वेस्ट करती है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड में करती है और रिलायंस इंडस्ट्री में, मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। इसीलिए इसका रिटर्न इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि बहुत तगड़ा रिटर्न दे रहा है। अब चलिए कैलकुलेशन पे चलते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि वहाँ पे ऑल टाइम रिटर्न 3 सालों में तो 27-28% का दिया है, लेकिन हम लोग बात करें जब से फंड स्टार्ट हुआ तब से लेकर अभी तक, तो वो जो रिटर्न दिया है वो 15% का दिया है। तो हम लोग भी कैलकुलेट 15% पे करेंगे और पैसे जमा करेंगे हर मंथ 1,500 रुपये। अगर इस क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं, 1,500 रुपये हर महीने जमा करते हैं, साथ साथ 15% का रिटर्न आपको मिला, तो आपकी जो टोटल जमा राशि 5 सालों में होगी वो 90,000 की हो जाएगी। और 15% के रिटर्न के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलेगा 44,000 का। टोटल वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ से 1,34,000 की होगी। अब आप कहेंगे कि रिटायरमेंट प्लान 5 साल का तो होता नहीं है, तो इसको और भी आगे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। आप थोड़ा धैर्य बना के वीडियो को पूरा देखें। अब देखिए, अगर 10 सालों के लिए करते हैं तो 1,80,000 का आप जमा करेंगे और 2,37,000 आपको मिल जाएगा। टोटल वैल्यू 4,17,000 की होगी। अब एक चीज़ और ये पूछेंगे, रिटायरमेंट का कहाँ ऑप्शन है, वो भी बताता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए आप। अब देखिए, 20 सालों के लिए अगर देखा जाए तो 3,60,000 आप जमा करेंगे हर महीने। अगर 1,500 जमा करते हैं तो 19 लाख रुपए आपको रिटर्न के तौर पे मिलेगा और टोटल वैल्यू 22 लाख की हो जाएगी। यही चीज़ 30 सालों में तो 5,40,000 का इन्वेस्टमेंट और आपकी जो रिटर्न होगी वो 99 लाख की हो जाएगी। टोटल वैल्यू 1,05,00,000 की। ये तो हो गई 30 साल के लिए। 30 साल कब होगा? जब आज की
एज 25 साल 30 साल है, तो आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट इंसान होता है 60 साल के बाद, अगर उस टाइम आपको एक अमाउंट की ज़रूरत है 1 करोड़ 1.5 करोड़ की, तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं भी रिटायरमेंट नहीं लिखा, लेकिन एक ऐसा चीज़ इस फंड में है जिसको आप पॉजिटिव भी मान सकते हैं और निगेटिव भी। वो चीज़ इसको रिटायरमेंट फंड जो होते हैं उसके कैटेगरी में डाल रखा है। अब कौन सा वो टर्म है वो बताते हैं। सबसे पहले इसके पॉइंट, जो पॉजिटिव पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं। तो लास्ट 3 साल का आपने रिटर्न देखा 27-28% का रिटर्न, जो कि बहुत तगड़ा रिटर्न है। अब चलिए निगेटिव पॉइंट, इसका एक्सपेंस रेशियो बाकी फंड के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा है। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं 1% से कम का एक्सपेंस रेशियो रखें, उस बेसिस पे इसका एक्सपेंस रेशियो 1 है। तो ये इसको आप पॉजिटिव भी मान सकते हैं और निगेटिव भी मान सकते हैं। मैं बाकी एसबीआई के फंड को देखता हूँ तो 0.5 0.4 ऐसे एक्सपेंस रहते हैं, उसके मुकाबले मुझे इसका थोड़ा ज़्यादा लगा, इस कारण मैंने इसको निगेटिव में रखा। बाकी और जो अदर फंड है उससे ये बेटर है, तो इसको आप पॉजिटिव पॉइंट भी कर सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो कम है। लेकिन जो सबसे मुझे यहाँ पर रिटायरमेंट प्लान के कैटेगरी में डालने का जो रीज़न है इसका, वो है इसका लॉक इन पीरियड। अगर आपने आज के डेट में इसमें पैसे जमा कर दिए कुछ भी, तो आप 3 साल तक कितनी भी इमरजेंसी आपके लाइफ में आ जाए, आप उस पैसे को निकाल नहीं पाएंगे। ये एक निगेटिव पॉइंट भी है, लेकिन इस निगेटिव पॉइंट को अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो ये आपके रिटायरमेंट प्लान के लिए सबसे बेस्ट होता है। जो भी लॉक इन पीरियड वाले हैं वो फंड आपका बचा रहता है, चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी उतार चढ़ाव आए, आप उस पैसे को निकाल नहीं पाएंगे तो वो आपके फ्यूचर के लिए एक सेविंग हो जाता है। तो इस कारण मैं इसको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मानता हूँ। लेकिन जिन लोगों का रहता है कि हर 2 साल 3 साल पे प्लान चेंज करने का, उनके लिए तो ये नेगेटिव है, लेकिन जिन्होंने एकदम सोच रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको जो रखा है वो रखा है रिटायरमेंट प्लान के कैटेगरी में। तो ये थी इस फंड की पूरी डिटेल। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और किसी भी फंड के बारे में बेसिक जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर दें कि मुझे इस फंड की पूरी जानकारी चाहिए, आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए, एक्सपेंस करने से जो इन्वेस्ट करने से पहले इस फंड में एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले लेंगे, उसके बाद ही इन्वेस्ट करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें। जय हिंद दोस्तों।